बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 1.3 आज हम कंटिन्यू करेंगे। और इसके पार्ट्स जो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स जो हैं, अपनी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बुक में कुछ इस तरीके से ये प्रिंटेड है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस और क्वेश्चन नंबर 1 है 2x रेज़ टू द पावर 4 जो कि सबसे जो है बड़ी वेरिएबल है, x रेज़ टू द पावर 4 और ये टर्म सबसे बड़ी टर्म है। और -11x² जो है ये सेकंड नंबर पे आ रही है टर्म और लास्ट में हमारे पास ये नंबर है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं अपनी फर्स्ट टर्म के ऊपर। तो इसमें 2x रेज़ टू द पावर 4 है, जिसमें से हमने 2 को थोड़ा सा सेपरेट करके लिखना है और x रेज़ टू द पावर 4 को थोड़ा सा सेपरेट करके लिखेंगे। और साथ ही हमारे पास -11x² है, तो इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं और +5 = 0। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने ये 2 को हमने कॉपी कर लेना है और x रेज़ टू द पावर 4 का होल स्क्वायर लिखना है। तो x रेज़ टू द पावर 4 को अगर होल स्क्वायर में लेके जाना है तो हमारे पास वेरिएबल x है और हमने ब्रैकेट ड्रॉ कर देनी है और इसको होल स्क्वायर में इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है। और अंदर जो x की पावर है ऑब्वियसली इससे 2 मल्टीप्लाई होगा, तब जाके हमारा आंसर 4 आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और -11x² को आपने एज इट इज़ जो है वो लिख देना है और साथ में है +5 = 0। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने सपोज करना है कि लेट x² बी y। तो हमने सपोज कर लेना कि x² जो है वो y है, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि x² = y। तो ये हम इसलिए करते हैं स्टूडेंट्स ताकि हमें इसको फैक्टराइज करने में आसानी हो। तो ये जो ट्राइनोमियल है इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो हमें इसमें थोड़ी सी आसानी इसलिए होगी कि हमने जो बड़ी वैल्यू है उसको एक स्मॉल वैल्यू बना दिया है ताकि हम इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकें। तो अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप और सबसे पहले हमने x² की जगह पे y को जो है सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने 2 को एज इट इज़ कॉपी कर लेना है और ब्रैकेट के अंदर x² है, तो लिहाजा हम उसकी जगह पे y को सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस और अगेन 11 के साथ जो है वो x² है, तो x² की जगह पे हमने y को सब्स्टिट्यूट करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ये रूल्स हमने बना लिए हैं, ये रेड पेन से जो लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद आपने +5 इसके साथ कंबाइन कर लेना है और इक्वल्स टू 0। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इसको इकट्ठा करके लिखना है। तो 2 × y² = 2y²। ये हो जाएगा हमारे पास 2y² -11y और +5 = 0। अब स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी हुई है हमारे पास। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हम कई मरतबा अपनी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन निकल के आई है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो अब हमें जो है इसको फैक्टराइज करना है। तो हम देखेंगे कि अगर हम इसको फैक्टर थ्योरम्स के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं तो फैक्टर के ज़रिए से तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे 2y² -11y और +5 है। तो हम देखते हैं कि हम इसकी मिड टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, ताकि हम इसके फैक्टर फाइंड कर सकें। तो हमने सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक करने के लिए रूल ये है कि लीडिंग वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसको हमने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 5 और दोनों ही चूँकि पॉजिटिव हैं तो +10 आंसर आएगा। और इसके नीचे स्टूडेंट्स हमने मिड टर्म को लिख लेना है जो कि है -11। तो अब स्टूडेंट्स हमने 10 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हमें मालूम है कि 10 × 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 = 10 होता है और 10 + 1 जो है वो हमारे पास 11 आंसर आता है। अब चूँकि हमें -11 चाहिए तो 10 को भी नेगेटिव रखना पड़ेगा और 1 को भी नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो हमारे पास ये -11 इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो हमारे पास इस तरीके से ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होती हैं, -11 और +10 की। तो ये +10 है और ये -11 है और दो फैक्टर्स जो निकल के आए हैं जिससे हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है वो है -10 और -1। तो
आइए इसकी जो मिड टर्म है इसको ब्रेक करते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y² और -11y की जगह पे हमने अब -10y लिखना है, -10y और -y -1y लिखना है और साथ में +5 को हमने इसको कॉपी डाउन कर लेना है और दिस इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब हमने जो है इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली भी है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आप निकालेंगे। अब जो है हमने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन्स लेने हैं। तो इन दोनों में सबसे पहले कॉमन जो है वो 2 है, 2 का टेबल है और फिर उसके बाद y भी कॉमन है। तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 2y² और बीच में माइनस का साइन है और 2y टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10y। अब हम चलते हैं अपने लास्ट 2 टर्म्स की तरफ जिसमें से कॉमन जो है ओनली -1 है। तो -1 अगर कॉमन होगा तो -1 टाइम्स y इज इक्वल टू -y और -1 टाइम्स -5 इज इक्वल टू +5 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टर हमने निकाल ली हैं, एक है y - 5 एक ब्रैकेट में आएगा और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास ये 2y - 1 आता है। इसको इक्वेट कर देंगे हम 0 से। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो इसको टर्न बाय टर्न इक्वेट करेंगे हम 0 से। तो फर्स्ट जो फैक्टर है हमारे पास y - 5 है, इसको हमने इक्वेट कर देना है 0 से और फिर सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे और 2y - 1 को भी हमने इक्वेट कर देना है 0 से। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y की एक वैल्यू जो है हमारे पास +5 आती है, जबकि y की दूसरी वैल्यू जो है हमारे पास ये चूँकि -1 है तो 1/2 पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और 2 जो है इसके डिनोमिनेटर में आएगा। अब चूँकि हमने y की वैल्यू सपोज की हुई थी कि वो है x², यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि हमने y की वैल्यू सपोज की हुई थी दैट इज़ इक्वल टू x²। अब वही जो y की वैल्यू है जो कि x² थी, इसको हमने रीसब्स्टिट्यूट करके अपनी इन इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। ये फर्स्ट हमारे पास जो y इज इक्वल टू 5 निकला है तो y की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी जो कि है x²। तो हमने यहाँ पे सिंपली x² इज इक्वल टू 5 लिख देना है और सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास y है तो यहाँ पे हमने x² को सब्स्टिट्यूट कर दिया y की जगह पे और ये इक्वल्स टू 1/2 आंसर आता है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स और इसको फर्दर रिफाइन करके जो है x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे x² है, लिहाजा मैं दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट लूँगा और यहाँ पे तो हमारा स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास √5 आएगी, ±√5। और नेक्स्ट वैल्यू जो है सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद आपने दूसरी तरफ जाना है और दूसरी x की वैल्यू जो है हमारे पास निकल रही है, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ का अगर स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास यहाँ पे ओनली x रह जाता है और ये हो जाता है हमारे पास ±1/2 होल अंडर रूट। तो अब स्टूडेंट्स हमें इसे भी सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो फर्स्ट वैल्यू है उसको तो एज इट इज़ लिखना है, x इज इक्वल टू ±√5 सेमीकोलन और दूसरी वैल्यू जो आएगी हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा तो लिहाजा ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 1 जो है, तो 1 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। ओनली 2 जो है वो अंडर रूट में रहेगा क्योंकि इसके पेयर्स नहीं बन सकते। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। अब हम इसको सोल्यूशन सेट बना लेते हैं, सोल्यूशन सेट बना के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x की हमारी जो वैल्यूज़ निकली हैं हमने कर्ल ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और ±5 ±√5 लिखना है और कॉमा के साथ हमने जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास निकली है x की वो है +(1/√2)। तो हमने कर्ल ब्रैकेट जो है यहाँ पे क्लोज कर देना है और ये हमारे पास पॉसिबल x की 4 वैल्यूज़ निकल रही हैं स्टूडेंट्स, प्लस में भी और माइनस में भी। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x raised to the power 4 is equal to 9x² - 4। तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले उसका रूल ये है कि जो लीडिंग वेरिएबल है सबसे पहले लिखी जाती है। तो यहाँ हम सबसे बड़ी वाली वेरिएबल को, सबसे बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे। तो ये 2x raised to the power 4 है, ये सबसे बड़ी टर्म हो गई
और इक्वेशन को स्टूडेंट्स हमने लास्ट में लेके जाना है। तो 9x² जो है अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव 9x² बन जाएगा, और नेगेटिव 4 अगर लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा, और इसको इक्वेट कर देंगे हम पूरी इक्वेशन को 0 से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और हमने जो फर्स्ट टर्म है इसमें से 2 को हमने थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना है, और x⁴ जो है मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस दे के लिख लेना है, और -9x² + 4 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने 2 जो है कॉपी कर लिया, और x⁴ को होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो वेरिएबल तो x है, और होल स्क्वायर में अगर लेके जाना है तो ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट में इम्ब्रेस करेंगे वेरिएबल को, और ब्रैकेट के बाहर हमने स्क्वायर लिख देना है, और x की पावर जो है वो यहाँ पे भी 2 होगी, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 4 आता है। तो इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 9x² + 4 इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हमने सपोज कर लेना है कि x² की वैल्यू जो है वो y है। चूँकि हमने इसको फैक्टराइज करना है, ये ट्राइनोमियल है, तो ट्राइनोमियल को चूँकि लीडिंग वेरिएबल इसका 4 है, x⁴ है, तो लिहाजा इसको आसानी के साथ अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x² की जो वैल्यू है वो है y। जस्ट लाइक बिफोर, पिछली क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सपोज किया था x² की वैल्यू को y, तो यहाँ पे भी हमने बिल्कुल वैसा ही काम किया है, x² की वैल्यू को y सपोज कर लिया है। तो अब हम जो है x² की जगह पे सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं y को। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स सब्सटीट्यूशन होगी, तो ये 2 एज इट इज़ आएगा, और x² की जगह पे हमारे पास y आ जाएगा। हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया है, और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन यहाँ पे स्क्वायर था, तो लिहाजा मैंने स्क्वायर को पुट किया, और -9 टाइम्स x² की जगह पे अगेन y लिख देंगे, और +4 इज इक्वल टू 0। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम अगर इसे मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y² -9y + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो अब जो है हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो इसके मिड टर्म करके ही इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो मिड टर्म ब्रेक करने का रूल ये है कि लीडिंग वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है जो कि है 2, इसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट टर्म से जो कि है 4, और दोनों ही पॉजिटिव है, और ये हमारे पास आंसर देता है +8। और +8 के नीचे हमने जो है मिड टर्म का कोएफिशिएंट लिख लेना है। तो मिड टर्म में हमारे पास -9y है, और y का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे -9 है, तो -9 को हमने इस तरीके से लिस्ट डाउन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने 8 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करने से +8 और ऐड करने से -9 आए। तो अगर हम -8 को -1 में ऐड करें तो हमारा आंसर -9 आता है, और अगर हम -8 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो हमारा आंसर +8 आएगा। माइनस टाइम्स प्लस, और 8 1 = 8। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, और अगर हम ये दो फैक्टर्स लेते हैं -8 और -1, तो इसकी मदद से, इन दोनों फैक्टर्स की मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो होंगी 2y²। -9y की जगह में स्टूडेंट्स अब हमने -8y लिखना है, -8y एंड -1y, और +4 इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने कॉमन्स लेने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में सबसे पहले तो हमारे पास 2 का टेबल कॉमन है, तो 2 का टेबल बाहर निकलेगा, और साथ ही y भी कॉमन है, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और 2y मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 2y², और सेंटर में माइनस का साइन है, और 2y मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू -8y। अब चलते हैं अपने लास्ट 2 टर्म्स की तरफ, और दोनों में कॉमन जो है आपको एज सच कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन -1 को आपने कॉमन बाहर निकालना है। माइनस इसलिए कि फर्स्ट टर्म माइनस में, और 1 को इसलिए कॉमन निकालना है कि अभी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो लिहाजा 1 भी कॉमन होता है दोनों टर्म्स में। अब ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, और -1 को अगर y से मल्टीप्लाई करें तो -y, और -1 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करें
तो हमारा आंसर +4 आता है। तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो y-4 जो है एक ब्रैकेट में आएगा और 2y-1 जो है वो सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे इसमें से और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो नेक्स्ट स्टेप में हमने टर्न बाय टर्न हर फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देना है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है हमारे पास y-4 है, इसे हमने इक्वेट कर देना 0 से और फिर सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद 2y-1 को भी इक्वेट कर देना है 0 से। तो देखते हैं y की जो 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या निकलती हैं। तो y की एक वैल्यू जो है वो -4 जो है इस तरफ आके +4 बन जाएगा सेमीकोलन, और y की सेकंड वैल्यू जो है -1 उस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा और 2 जो है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ निकल के आती हैं हमारे पास y की। तो y को जो हमने सपोज किया हुआ था कि y = x², इसे मैं यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर देता हूँ कि अब y को सब्सटीट्यूट करना है हमने x² से। तो जहाँ y होगा उसको हमने रीसब्सटीट्यूट कर देना है x² से। तो इस y की जगह पे x² आएगा और =4 सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे और जो सेकंड y है इसकी जगह पे भी x² आएगा और ये =1/2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और हमने अभी तक जो है x² = 4 इक्वेशन फाइंड की है, लेकिन अगर हमें x का स्क्वायर रिमूव करना है तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे और राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करते हुए लेंगे। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे x है उसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है तो ओनली x वैल्यू रह जाती है, x = और राइट हैंड साइड पे हमारे पास +-2 आंसर आ जाएगा क्योंकि 4√, जो है उसका आंसर 2 होता है। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ तो हमारे पास निकल के आ गई हैं x की, वो हैं +2 और एक -2। अब अगली 2 वैल्यूज़ भी जो है हमने फाइंड कर लेनी है और वो भी इसी तरीके से करनी है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है और हमने राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है। उसकी वजह ये है कि हमें x के स्क्वायर को रिमूव करना है। तो हमारा x का स्क्वायर जो है वो रिमूव हो जाता है उसके स्क्वायर रूट से, तो ओनली x की वैल्यू रह जाती है। दिस इक्वल्स टू हमारे पास जो है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहता है तो 1 ऊपर रहेगा, जबकि 2 जो है अंडर स्क्वायर रूट रहेगा क्योंकि इसके पेयर्स कंप्लीट नहीं होते और हमारे पास प्लस माइनस का साइन इसी तरीके से लगा हुआ आता रहेगा। तो ये हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x रूट्स। x के जो रूट्स हैं वो ये 4 हैं। तो हमें इसको सोल्यूशन सेट बना के लिखना है कुछ इस तरीके से कि x की 4 पॉसिबल वैल्यूज़ निकली हैं हमारी और कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और +-2 लिखेंगे सबसे पहले, कॉमा ड्रॉ करने के बाद +-1 डिवाइडेड बाय √2 लिख देंगे और कर्ल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमने जो है x के पॉसिबल 4 रूट्स जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।